नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश ओझा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, आज इसे खबर कहें या चर्चा कहें, इसका विषय धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पर्यटन, विकास और सुरक्षा से जुड़ा है। कहने को भले ही ये विषय पुराना हो, लेकिन क्योंकि हर आदमी का, हर व्यक्ति का, हर इंसान का जो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से जुड़ा हुआ है, रहने वाला है या इस धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से आवागमन करता रहता है, उससे जुड़ा हुआ रोजमर्रा का विषय है, इसीलिए आज भी नवीन है। विषय कुरुक्षेत्र पिपली सड़क मार्ग, मुख्य रोड जिसे हम कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। पिछले कई सालों से इस सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। अब पिछले 2 महीनों से निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। कारण आज तक कोई समझ नहीं पाया। दोष प्रत्यारोप एक दूसरे को दिए जा रहे हैं। जहां विपक्ष अपना काम कर रहा है, सत्ता पक्ष को निशाने पर ले रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा इस सड़क निर्माण को लेकर पूर्व मंत्री अशोक हुड्डा के नेतृत्व में नए बस अड्डे के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। सड़क बनाने के लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग से सड़क बनवाने की मांग की गई। वहीं कल इनेलो पार्टी द्वारा भी बिरला मंदिर चौक पर महाराणा प्रताप चौक के निकट एक प्रदर्शन किया गया। सड़क के बीच में बैठकर हवन यज्ञ किया गया इस सड़क के निर्माण कार्य में आ रहे दोषों को दूर करने के उद्देश्य से, ताकि इस सड़क का निर्माण कार्य जल्द हो सके। अब बात यह उठती है कि विपक्ष जहां अपना काम कर रहा है इस सड़क को निर्माण कार्य को कराने को लेकर, ताकि जनता को राहत मिल सके, वहां सत्ता पक्ष आखिर क्या कर रहा है। गौरतलब है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े बड़े अधिकारी और अन्य मंत्री, पूर्व मंत्री कुरुक्षेत्र में आते रहते हैं। कुरुक्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, ऐसे में इन मंत्रियों का, नेताओं का, अधिकारियों का आवागमन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि पिपली से थर्ड गेट तक की सड़क की जो हालत है, उस हालत से कोई भी जानकार ना हो। सब इस हालत को जानते हैं, इस सड़क की हालत को जानते हैं, और इस सड़क की निर्माण प्रक्रिया में क्या क्या देरी आ रही है, क्यों क्यों देरी हो रही है, इसके बारे में भी सब जानते हैं। लेकिन सब जानकर अनजान बने हुए हैं। एक व्यक्ति के जिम्मे इसका सारा ठीकरा फोड़ा जाता है, भले ही वो नाम थानेसर विधायक सुभाष सुधा का हो। लेकिन अगर ध्यान से नजर डाली जाए तो केवल एक व्यक्ति को इस पूरी प्रक्रिया के लिए दोषी नहीं माना जा सकता। इस प्रक्रिया की अगर पूरी निष्पक्षता से जांच की जाए तो इस प्रक्रिया में एक नहीं बल्कि अनेक लोग दोषी होंगे। कहने को प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया जारी कर दी गई है काफी सालों से, पारदर्शिता का प्रदर्शन करते हुए कि अब सारे काम निष्पक्ष भाव से होंगे, पूरी पारदर्शिता से होंगे। बावजूद इसके अब भी विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की ओर से जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें कई अनेकों कार्यों में भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं। और ऐसे में कुरुक्षेत्र पिपली मार्ग की जो ये सड़क निर्माण कार्य है, ये भी कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपों से अछूता नहीं है। कहते हैं ना, पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक सब जानती है कि निर्माण कार्य क्यों देरी से हो रहा है। अगर हम इस सड़क की बात करें, कुछ दिन पहले धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हिंदी सिनेमा जगत के, टीवी सिनेमा जगत के नामी गिरामी कलाकार अरुण बख्शी साहब आए थे। अरुण बख्शी सिनेमा में, फिल्म जगत में कोई नया नाम नहीं, एक पुराना नाम है जो पिछले 30 सालों से, लगभग 30 सालों से लगभग 200 फिल्मों में ये चेहरा दिखाई दे चुका है। महाभारत सीरियल में दृश्यद्युम्न का किरदार अदा कर चुके हैं। गुल गुलशन गुलफाम से लेके अजनबी, नामी गिरामी असंख्य टेलीविजन धारावाहिकों में आ चुके हैं। वो व्यक्ति, वो एक कलाकार, ऐसा कलाकार जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ 2 घंटे में बातचीत कर चुका है, देश की राजनीति को लेकर, गुजरात की राजनीति को लेकर, नरेंद्र मोदी जी की लेखनी को लेकर, उनके साथ कई विषयों पर अपनी बातचीत कर चुके हैं। एक ऐसा कलाकार जिसने ना केवल ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब के साथ काम किया, अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, ऐसा मुझे लगता है ऐसा फिल्म इंडस्ट्री का कोई कलाकार नहीं होगा जिसके साथ अरुण बख्शी ने काम ना किया हो। अरुण बख्शी कुरुक्षेत्र में 8 से 10 बार आ चुके हैं पिछले 10 सालों में, किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान, किसी गाने की शूटिंग के दौरान, किसी धार्मिक यात्रा के दौरान। इस बार भी वो एक फिल्म की शूटिंग के, गाने की शूटिंग के लिए यहाँ पहुंचे थे। फिल्म 48 कोस की फिल्म का एक गाना जो भगवान श्री कृष्ण पर आधारित था, जो कुछ दिन पहले ही वे स्वर कोकिला, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के स्टूडियो में ही गाना वो रिकॉर्ड करके धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। और यहाँ पहुंचकर जब उन्होंने 3 दिन तक इस गाने की शूटिंग की, शूटिंग कार्य संपन्न होने के पश्चात उन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि वो कुरुक्षेत्र के पत्रकारों से मिलना चाहते हैं।
फिल्म के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, कुरुक्षेत्र के पर्यटन को लेकर, विकास को लेकर, जैसा उन्होंने देखा अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं। पत्रकार वार्ता हुई, उन्होंने कुरुक्षेत्र के बारे में खूब अच्छी अच्छी बातें कही कि कुरुक्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। और उनका ये मानना था, उनका क्या, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का ये मानना है जो कुरुक्षेत्र से जुड़ा है, कुरुक्षेत्र का रहने वाला है, कुरुक्षेत्र के प्रति अपना लगाव रखता है, उसका ये मानना है जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र का आध्यात्मिक रूप से पर्यटन की दृष्टि से एक कुरुक्षेत्र का महत्व है, पूरी दुनिया के लोगों को कुरुक्षेत्र में आना चाहिए। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, और जो लोगों के दिमाग में लोगों में एक महाभारत को लेकर, भगवान श्री कृष्ण की गीता की जन्मस्थली को लेकर एक मन में एक कल्पना है, उस कल्पना को यहाँ पहुंचकर एक साकार रूप दिया जा सके। शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण सर्किट के तहत, अन्य योजनाओं के तहत जो है पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। अनेक मंदिर यहाँ स्थापित हो चुके हैं। श्री तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर की दूसरी शाखा यहाँ कुरुक्षेत्र में स्थापित हुई है। अक्षरधाम मंदिर बन रहा है, 18 मंजिली गीता मंदिर बन रहा है। ज्योतिसर के अंदर बहुत निर्माण कार्य हो रहे हैं, भव्य मंदिर बन रहा है, भगवान श्री कृष्ण की भव्य प्रतिमा भी स्थापित हुई है। ऐसे में ये सारे काम जो है पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से कार्य किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग, देश दुनिया से लोग धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आए, पर्यटन की दृष्टि से कुरुक्षेत्र को बढ़ावा मिले, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर कुरुक्षेत्र का नाम स्थापित हो, रोजगार के अवसर पैदा हो। ऐसे में जहां केंद्र और प्रदेश सरकार हर ओर अपने ओर से सकारात्मक कदम उठा रही है, यही वजह है कि कुरुक्षेत्र में न केवल हिंदी फिल्मों की, पंजाबी फिल्मों की भी शूटिंग हो रही है, गानों की भी शूटिंग हो रही है। एक से एक अद्भुत दर्शनीय स्थल कुरुक्षेत्र में मौजूद है। यही चीज़ें जो है कुरुक्षेत्र में लोगों को, दुनिया भर में बैठे लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं। निसंदेह लोग आ भी रहे हैं, फिल्में बनाने के लिए आ रहे हैं, गानों की शूटिंग के लिए आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र में घूमने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो स्कूली बच्चे हों, विदेशी छात्र हों, पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हर तरह से लोग कुरुक्षेत्र की ओर खींचे चले आ रहे हैं। ऐसे में अगर एक कलाकार अपनी बात करते करते बीच में 20 सेकंड के लिए सीधा प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को, डियर खट्टर साहब, खट्टर साहब, खट्टर साहब कहकर एक अपील करता है कि खट्टर साहब, कुरुक्षेत्र की सड़कों की हालत बहुत खराब है, आपको यहाँ गंभीरता से देखना होगा। कुरुक्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति, कोई भी पर्यटक, कोई भी श्रद्धालु, कोई भी आस्था से जुड़ा व्यक्ति जब पीपली से कुरुक्षेत्र की ओर सड़क मार्ग से एंटर करता है, चाहे अपने निजी वाहन से करता है, कुरुक्षेत्र के 3 व्हीलर पर बैठकर करता है, कुरुक्षेत्र की रोडवेज की बसों में बैठकर जब कुरुक्षेत्र में आगमन करता है, तो पीपली से लेकर 3rd गेट तक का सफ़र उसके लिए बड़ा मुश्किल भरा रहता है। और वही सड़क पर जो खड्डे हैं, सड़क की बुरी हालत हो चुकी है, और ये हालत आज से नहीं कई सालों से चल रही है। और उस सड़क पर जो कुरुक्षेत्र के दिमाग, उसके मन में एक छवि उभरती है, तो वो ठीक नहीं उभरती। तो ऐसे में जहां कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा अपनी ओर से प्रयासरत है, जितना उनसे बन पड़ता है वो कर रहे हैं, विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दे रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष तक बात पहुंचा रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष जहां अपना काम कर रहा है, वहां सत्ता पक्ष के जो कार्य हैं वो भी मजबूती से किए जाने चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कुरुक्षेत्र की सड़कों की हालत किस कदर खराब है, और खासकर ये मुख्य सड़क जो चुनाव में भी बड़ा विषय बनी थी, यही सड़क जो है कुरुक्षेत्र में भाजपा को दोबारा से एक बार फिर से विधायक की जीत में जो आधार, कहीं बड़ी भारी मतों का अंतर जो जीत का माना जा रहा था वो कम बना था, उसका कारण भी सड़क को ही माना जा रहा था। ऐसे में अब नगर परिषद चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव आने वाले हैं, और वक्त बीतते देर नहीं लगता, कब 2 साल और बीत जाए, 2.5 साल और बीत जाए, फिर विधानसभा चुनाव आ जाए। तो ऐसे में इस सड़क अभी भी दूर दूर तक बनती नजर नहीं आ रही। इस सड़क को बनाने के लिए सत्ता पक्ष को गंभीरता से कार्य करना होगा। विषय चाहे मुख्यमंत्री से जुड़ा हो, चाहे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विभाग से जुड़ा हुआ है, चाहे विधायक सुभाष सुधा के अपने प्रतिनिधित्व क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस सड़क निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने पड़ेंगे। और ये सकारात्मक कदम देरी से नहीं, जल्दी उठाने पड़ेंगे, शीघ्र उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये सड़क आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बन रही है। कहते हैं ना कि समाज व्यक्तियों से बना है, समाज किसी एक जाति, एक समूह या किसी एक वर्ग से नहीं बना, समाज हम सब व्यक्तियों के समूह से बना है। ऐसे में जब विपक्ष अपना काम कर रहा है, सत्ता पक्ष ढीलाशाही बरत रहा है, ऐसे में हम समाज के सभी व्यक्तियों की भी जिम्मेदारी बनती है, जो जागरूक नागरिक है, जो अन्य विषयों में अपने
किसी व्यक्ति से अपने द्वेष भाव रखते हुए या अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए भी हम आरटीआई लगाते हैं, और अन्य कामों में भी हम किसी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो ये जो विषय है ये समाज से जुड़ा हुआ है, हम समाज के सब नागरिक हैं। इस सड़क पर समाज के लगभग हर नागरिक को कहीं ना कहीं सुख दुख में भी जाना पड़ता है, आवागमन करना पड़ता है। ऐसे में हम समाज के लोगों की भी एक जिम्मेवारी बनती है कि जो सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, किसी भी धार्मिक संस्था के प्रतिनिधि हैं, सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं, इन सबको एक कोई ना कोई एक साझा मंच बनाना पड़ेगा। चाहे वो कुरुक्षेत्र विकास मंच बने, कुरुक्षेत्र भलाई मंच बने, कोई भी मंच बने जो कुरुक्षेत्र की भलाई से जुड़ा हुआ हो, कुरुक्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ हो, और सभी का एक साझा मंच हो। उस मंच को एकजुट होकर इस विषय पर भी आवाज़ उठानी होगी, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बार बार ये बात पहुंचानी होगी, देश के प्रधानमंत्री तक ट्वीट के माध्यम से, किसी और प्रचार प्रसार माध्यम के माध्यम से, चिट्ठी पत्री के माध्यम से ये इस कुरुक्षेत्र की सड़क की समस्या से देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री को बार बार चेताना होगा। तब जाकर शायद मुझे लगता है कि इस सड़क की समस्या का समाधान होगा। तो ऐसे में इस सड़क की समस्या के समाधान के लिए मुझे लगता है कि अब कुरुक्षेत्र के हर नागरिक को, हर समाज के प्रतिनिधि को, हर धार्मिक संस्था के प्रतिनिधि को, हर सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि को, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को, जाति पात दलों से, संगठन से ऊपर उठकर एकजुट होकर एक नए मंच के साथ इस सड़क की समस्या के समाधान के लिए आगे आना होगा। और विषय केवल इस सड़क से जुड़ा नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें, जो कुरुक्षेत्र के रहने वाले पुराने लोग हैं, जो कई दशकों से रह रहे हैं, दशकों से एक चीज़ महसूस कर रहे होंगे, मैंने खुद बचपन से देखा है कि जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला लगा करता था, ऐसे भी सन थे जब एक साल के अंदर 3-3, 2-2, 4-4 सूर्य ग्रहण के मेले भी आए हैं। उन मेलों के दौरान हमने देखा कि एक हफ्ते के अंदर पूरे शहर के कुरुक्षेत्र की जो मुख्य सड़कें थी, चाहे वो ब्रह्मसर रोड से जुड़ी सड़क हो, पिपली रोड से जुड़ी सड़क हो, रेलवे रोड से जुड़ी सड़कें हो, वो सारी सड़कें एक हफ्ते के अंदर अंदर बन जाया करती थी। अगर आपको याद हो, गुरुद्वारे के सामने बड़े बड़े स्टॉल लगा करते थे, खजले के स्टॉल, खिलौने वालों के स्टॉल, और वहीं उन्हीं स्टॉलों के आगे से सड़क के ऊपर रोड रोलर चला करते थे, सड़कें बना करते थी। वो काम भी तो एक हफ्ते के अंदर बन जाया करते थे। आखिर ऐसा क्या आ गया कि 3-4 साल से ये सड़क निर्माण कार्य ही नहीं पूरा हो पा रहा? कहने को प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुरुक्षेत्र में नगर परिषद के अंदर भी जितनी सड़कें बन रही हैं, ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कहने को सारे काम ईमानदारी से हो रहे हैं। चाहे वो ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया सड़कों के निर्माण की से जुड़ी हो, चाहे सफाई, शहर की सफाई से जुड़ी हो, चाहे वो शहर की सफाई, शहर के विभिन्न क्षेत्रों की सफाई टेंडर से जुड़े हों, या सेक्टरों की सफाई से जुड़े टेंडर हों, हर काम में हमें ये सुनने को मिलता है कि ये टेंडर तो छूट गया, जिस कंपनी ने टेंडर लिया उसने घाटे पे लिया, उसने इतने लेस में, इतने घाटे में लिया। हैरानी वाली बात होती है कि जब कोई एक दुकानदार, क्या आपने कोई ऐसा दुकानदार सुना होगा कि वो 10 रुपये की चीज़ लाकर 6 रुपये के ग्राहक को बेच रहा हो, 5 रुपये के ग्राहक को बेच रहा हो? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आदमी होगा, कोई व्यक्ति होगा, दुकानदार होगा, बिजनेसमैन होगा जो घर फूंक तमाशा देख रहा होगा। फिर ऐसे में टेंडर प्रक्रिया में ऐसा घर फूंक तमाशा देखने वाले ठेकेदारों को क्यों टेंडर दिया जाता है? ऐसे ठेकेदारों को टेंडर क्यों दिया जाता है कि जो ये बाद में ये कहते हैं कि सर टेंडर तो इतने लाखों रुपए का था, हमने तो 30% घाटे पे लिया, हमने तो 20% घाटे पे लिया। जब घाटे पे ही था तो आपने क्यों लिया? अगर आप घाटे पर टेंडर ले रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आप उस घाटे की पूर्ति करेंगे ना। चाहे उस सामान में, उस मटेरियल में, निर्माण कार्य में बढ़ते जा रहे हैं मटेरियल में घाटे की कहीं ना कहीं कमी डालेंगे। तो ऐसे में ये भी एक सोचने वाली बात है, एक जांच का विषय है। अगर कुरुक्षेत्र के विधायक शहर की सड़कों पर नाले फोड़कर सड़क का निर्माण कार्य का उद्घाटन करते हैं, काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये फीडबैक लेनी होगी कि जिन जिन सड़कों के निर्माण कार्य के दौरान उन्होंने नाले फोड़े हैं, प्रेस नोट जारी किए हैं, डीपीआरओ विभाग से खबरें जारी की गई हैं, तो उन खबरों की जो पब्लिक जब खबरें जारी होती है तो सुबह अखबारों में छपती है, हम लोग भी दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर विभिन्न चैनलों पर खबरें प्रसारित होती हैं। तो जो उनकी फीडबैक भी लेनी चाहिए कि जिन सड़कों के निर्माण कार्य के नारियल फोड़े गए थे, बोर्ड लगाए गए थे, उन सड़कों का निर्माण कार्य कब हुआ और इतने टाइम तक वो सड़कें ठीक ठाक चल रही हैं, जो एक टाइम पीरियड उसका फिक्स किया गया था कि ये सड़कें 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी या 5 साल चलेगी, उसकी जो एक एज लिमिट निर्धारित की गई होगी, तो क्या वो उतने काम कर पाई है कि नहीं पाई? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आरोप लंबे समय से लगते आ रहे हैं कि कुछ शहर में इतनी सड़कें बन रही हैं, सैकड़ों सड़कों का निर्माण हुआ है। टेंडर की बात आती है तो टेंडर बताया जाता है कि टेंडर घाटे में निकले हैं। जब घाटे में निकले तो वो आखिर वो घाटा कैसे पूरा हो रहा है? किस चीज़ की कटौती करके उस घाटे से जो टेंडर लिए गए हैं उसको पूरा किया जा रहा है? किस प्रकार अगर शहर में, सेक्टरों में, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अगर सफाई के टेंडर होते हैं,
टेंडर के दौरान एक हर चीज़ फिक्स की जाती है कि ये एरिया की सफाई होगी, इतने कर्मचारी लगेंगे, इतने ट्रालियाँ लगेंगी, इतना सामान लगेगा। वही ठेकेदार अगर जब घाटे में टेंडर लेता है तो वो घाटा कैसे पूरा करता है? कहीं ना कहीं तो वो कर्मचारियों की कटौती करता होगा, कहीं ना कहीं वो सामान की कटौती करता होगा, कहीं ना कहीं किसी और इक्विपमेंट की कमी करता होगा। तो ये भी तो एक जांच का विषय है ना, जांच होनी चाहिए इस विषय की। ऐसे ही सड़कें, शहर की सैकड़ों सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है। बात आती है कि ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया से टेंडर छूटे हैं। ठेकेदार से पूछा, ठेकेदारों से अगर बात की जाए तो वो कहते हैं जी घाटे में टेंडर लिया हमने, तो हमने तो इतने % घाटे पे लिया। जब घाटे पे लिया तो आप उस घाटे को कैसे पूरा कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि सैकड़ों सड़कें बन रही हैं और ठेकेदार वही गिने चुने ठेकेदार हैं, चाहे वो सफाई से जुड़े हों, चाहे सड़क निर्माण से जुड़े हों। कुछ चहेते ठेकेदार ही हैं जिन पर ये आरोप लगातार लगते आ रहे हैं कि कुछ साल पहले वो क्या थे और आज वो क्या पहुंच गए हैं। कुछ साल पहले तक उन्होंने किस लेवल से काम शुरू किया था, आज वो मैन्युफैक्चर बन गए हैं, आज वो फैक्ट्रियां लगाकर बैठे हैं, आज वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सामान की। आज उनका लेवल बहुत ऊपर तक चला गया। तो वो लेवल कैसे चला गया? आखिर घाटे में तो वो टेंडर ले रहे हैं, घाटा हर बार वो घाटा ही शो करते हैं कि हमें तो यहाँ घाटा बढ़ गया, हमें तो इस टेंडर में कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद टेंडर भी उन्हीं लोगों को मिल रहे हैं। सड़कें बार बार बन रही हैं। शहर में असंख्य सड़कें एक बार नहीं कई बार बन चुकी हैं, कई बार प्रेस नोट जारी हो चुके हैं। लेकिन सबसे मुख्य सड़क कुरुक्षेत्र पिपली मार्ग, बात वही है कि ये कुरुक्षेत्र पिपली मार्ग की जो मुख्य सड़क है, ये कुरुक्षेत्र के पर्यटन, सुरक्षा और विकास से जुड़ी है। तो ऐसे में कुरुक्षेत्र के पर्यटन, सुरक्षा और विकास से जुड़ा ये मुद्दा जल्द ही सुलझना चाहिए। इसके लिए कुरुक्षेत्र के हर नागरिक को, संस्था के प्रतिनिधि को, धार्मिक संस्था के प्रतिनिधि को, सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि को पहल करनी पड़ेगी खुद, क्योंकि हम लोग सूचना तंत्र से जुड़े हुए हैं। हर व्यक्ति, यहाँ तक कि आज की डेट में छोटा सा क्लास का बच्चा भी मोबाइल का इस्तेमाल करता है। जागरूक नागरिक बनिए, युवा शक्ति है, युवा शक्तियों से भी हमारा अपील है कि आप भी कुरुक्षेत्र की इस सड़क के निर्माण कार्य को पूरा कराने के लिए, जल्द पूरा कराने के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए देश के प्रधानमंत्री तक, देश के राष्ट्रपति तक, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक, राज्यपाल तक अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से, अपने मंच की ओर से इस समस्या को बार बार पहुंचाइए जब तक इस समस्या का समाधान ना हो जाए। क्योंकि इस समस्या का समाधान हम सबको मिलकर साझे रूप से करना होगा, क्योंकि ये समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं, एक विभाग की नहीं, हम सबकी साझी समस्या है। धन्यवाद।